एवरीवन, माय नेम इज रुचिका एंड वेलकम यू ऑल एट अकेडमिक दीक्षा। तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। बिफोर गोइंग फर्दर वी शुड नो लिटिल अबाउट अमीबा। व्हाट इज अमीबा? Now what is amoeba? Amoeba is actually a microscopic organism. Microscopic organism, that means it can be shown only by a microscope. It's a unicellular organism. Unicellular means it's a single cell organism. यानी इसकी पूरी बॉडी जो होती है वो एक ही सेल की होती है, only one cell. So it's a microorganism. Single cell means unicellular. Uni means one, and it can change its shape. It can change its shape. That means कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, एक सिंगल सेल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। Where it founds, अब ये कहाँ पाया जाता है ना? कोई भी पॉन्ड वाटर, लेक वाटर, रिवर्स में ऐसे किसी भी जहां पानी इकट्ठा हो गया हो कहीं, वहां पे भी हॉट स्प्रिंग्स में, तो वाटरी एरियाज में होता है ना? वाटर में होता है, जैसे रिवर्स का, लेक्स का, पॉन्ड्स का, कहीं भी हो सकता है। नाउ दूसरा, समटाइम्स इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द गट ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स। गट मीन्स इंटेस्टाइन, है ना? तो गट यानी इंटेस्टाइन, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके इंटेस्टाइन में भी होता है, बट वहां ये क्या करता है, वहां ये इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है ना? आपने नाम सुना होगा अमीबिक डायसेंट्री का, तो ये इन्फेक्शन होता है। यानी कोई भी, जैसे हम लोग भी जैसे कहीं घूमने फिरने गए और हमने गलती से हमारे मतलब अंदर पानी चला गया, लेक्स का या पॉन्ड्स का, कैसे भी अमीबा चला गया, तो वो गट में सेटल डाउन हो जाता है, वहां पे क्या करता है, इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। तो अमीबा क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल होता है, और वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स में पाया जाता है, समटाइम्स गट में भी पाया जाता है, और ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है। नाउ द सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि फीडिंग एंड डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना भी। नाउ हु फाउंड अमीबा फर्स्ट? किसने फाइंड आउट किया था अमीबा को फर्स्ट? उनका नाम है ऑगस्ट जोहान रोजन वॉन रोजनहॉफ। इन्होंने अमीबा को फर्स्ट फाइंड आउट किया था ना। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं अमीबा की, है ना? ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर पता होगा तभी पता लगेगा कि ये अपनी शेप क्यों चेंज करता है, और इसका फीडिंग एंड डाइजेशन का प्रोसेस क्या है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, तो एक हो गया सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गई, और दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल का ये इंपॉर्टेंट होता है चीजें कि सेल मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म में भी सबको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है? साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में देख लेते हैं, न्यूक्लियस होता है ना? फूड वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ओके? और न्यूक्लियस हो गया, फूड वैक्यूल होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया। नाउ विल स्टार्ट मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। कैसे भी बना सकते हैं, कोई शेप का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। ये हो गए न्यूक्लियस, और ये छोटे छोटे हो गए हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये हमने बना दिया है फूड वैक्यूल। तो सबसे पहले जो ये है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सेल की स्टार्टिंग का जो
आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, नाउ ये साइटोप्लाज्म की आउटर लेयर है, इसको हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म, और ये अंदर का जो है वो हो गया एंडोप्लाज्म। उसके बाद में ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा फूड वैक्यूल, और ये हमने बना दिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये है स्ट्रक्चर अमीबा का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है इसके अंदर, ये जो आउटर लेयर होती है ना, इसमें कुछ प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं, यानी बाहर की तरफ कुछ ऐसे मूवमेंट वाली कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं, जिनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब होता है फीट, यानी फॉल्स फीट। ये स्यूडोपोडिया अमीबा यूज करता है मूवमेंट के लिए एंड फीडिंग के लिए, यानी फूड, जैसे ही फूड आता है उसको फील होता है कि फूड आया, फूड को ट्रैप करने के लिए वो अपनी प्रोजेक्शंस निकाल देता है अमीबा। उन प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। तो ये मूवमेंट के लिए भी हेल्प होता है और ये फूड को ग्रैब करने के लिए भी हेल्प में आता है। जैसे ही अमीबा फूड को ट्रैप करता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, फूड जाता है फूड वैक्यूल के अंदर, जहां पर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और फूड कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एसिमिलेशन होता है। एंड देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कुछ नहीं होते, बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल को एक बायोन्सी यानी हल्कापन देने के लिए देने का काम करते हैं ना। स्यूडोपोडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यूडो मैंने जैसे बताया फॉल्स होता है स्यूडो का मतलब, और पोडिया मतलब होता है फीड। तो ये फॉल्स फीड होते हैं, यानी ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो मूवमेंट देता है बॉडी को, और दूसरा फूड को ग्रैब करने में, कैप्चर करने में हेल्प करता है। फूड कैप्चर एंड ग्रैब करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे ही फूड आता है पास में, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि कैसे फीडिंग होती है अमीबा में। जैसे ही फूड हमारे इधर पास आता है, वैसे ही प्रोजेक्शंस निकलती हैं अमीबा की और फूड को ग्रैब कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं। फिर ये फूड वैक्यूल में चला जाता है, वहां पे डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होके वैसे का वैसा जो भी वेस्टेड मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। नाउ अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर वाइज कि कैसे फीड करता है अमीबा और कैसे इसका डाइजेशन होता है। तो अमीबा सबसे पहले तो उसका जो फूड होता है वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ बैक्टीरिया या कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अमीबा फीड करता है। तो हम स्ट्रक्चर वाइज पढ़ते हैं कि कैसे जो अमीबा है वो एनगल्फ करता है अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया, बहुत ही रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं। तो ये अमीबा है, जैसे कुछ इसको लगता है कि फूड पार्टिकल पास में है, इसको सेंसेस ऐसा फील होता है कि फूड है, तो ये क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में अपने प्रोजेक्शंस निकालता है, और ये फूड है, ये अमीबा है, और ये क्या हो गया स्यूडोपोडिया हो गया, और ये हो गया फूड आइटम, जो भी अमीबा की फेवरेबल फूड आइटम है, तो ये इसमें आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोजेक्शंस ऐसे निकलती हैं और इस फूड को ट्रैप कर लेती हैं। ये क्या है? ये भी स्यूडोपोडिया है। ये स्यूडोपोडिया फर्दर उसको एनगल्फ कर लेती है, और फिर ये अमीबा की बॉडी में चला जाता है, और ये कहाँ जाता है? फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में जब ये जाता है तो इसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल में, है ना। ये फूड वैक्यूल है, और यहाँ पर क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, और डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। डाइजेशन होता है तो एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन यानी फर्दर जो भी फूड
सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, मैं यहीं पे ही बना देती हूँ डायग्राम, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये जैसे हमने बनाया है कि यहाँ पर एनगल्फ हुआ फूड, यहाँ पर एनगल्फ हुआ, ये समझ लीजिए ये वाला डायग्राम है, एनगल्फ हुआ, यहाँ पर इसका डाइजेशन शुरू हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ फूड वैक्यूल में, और फिर एसिमिलेशन हुआ, और एसिमिलेशन के बाद में इजेशन हुआ। इजेशन मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट जो बचा है वो सब अमीबा बाहर निकाल देता है। तो इसे क्या कहते हैं, इजेशन। इंजेशन मतलब अंदर जाना, और इजेशन मतलब बाहर निकलना। तो ये स्ट्रक्चर है अमीबा का फीडिंग का और डाइजेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और अभी आई थिंक 7th क्लास में तो आता ही होगा शायद, लेकिन ये है कि इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे फीडिंग होती है स्यूडोपोडिया की हेल्प से, कैसे प्रोजेक्शंस निकलती है, फूड एनगल्फ होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और एसिमिलेशन होता है, और इजेशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है सभी की बॉडी में, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, उनमें सेम रहता है। वैसे ही इजेशन, वैसे ही इंजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो फर्दर इस चैप्टर में हम ये सब भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे यहाँ पर डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। आई होप मेरा ये टॉपिक आपको मतलब समझ में आया हो, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज एकेडमिक दीक्षा। कोई ऐसी क्वेरी हो जो नहीं समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।